यूपीएससी में 740वीं रैंक लाने वाले उत्कर्ष नारायण की सफलता कई मायनों में खास है। इंटर तक यूपीएससी के बारे में पूरी तरह से अनजान उत्कर्ष ने एक तो पहली बार देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा में कामयाबी हासिल की, वो भी बिना कोई कोचिंग किए। स्वाध्याय से यूपीएससी में इतिहास रचने वाले उत्कर्ष का सीतापुर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों की धुन के बीच बेहद खुशनुमा माहौल में भव्य स्वागत किया गया। परिवार और मोहल्ले के लोग ही नहीं, पूरा सीतापुर उत्कर्ष को बधाई देने उनके घर रोटी गोदाम पहुंचा था। उत्साह और उल्लास के बीच इंडिया पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उत्कर्ष ने बताया कि किस तरह उनका रुझान यूपीएससी की तरफ हुआ, इसके बाद कैसे बिना कोचिंग किए इस एग्जाम को पास आउट किया, अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं और उनका आगे क्या प्लान है। एक्चुअली सर, मेरी जो स्कूलिंग हुई थी वो सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज से हुई थी। तो इनिशियली तो हमें पता नहीं था कि आईएएस होता क्या है, बस ये पता था कि कोई डीएम नाम की पोस्ट होती है जिसका समाज में काफ़ी रिस्पेक्ट है। फिर जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तब वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्या होता है और आईएएस क्या होता है और कैसे एक आईएएस समाज में बदलाव ला सकता है। तो सर वहाँ जाके मेरा ये यूपीएससी सिविल सर्विस के प्रति रुझान हुआ और वहाँ से मैंने फिर थर्ड ईयर पास करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, वहाँ से फिर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट की। सर इसका श्रेय मैं एक इंटरनेट रिवॉल्यूशन को देना चाहूँगा, क्योंकि सर जब मैंने तैयारी स्टार्ट की अगस्त 2017 में, तब तक यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे चैनल्स खुल चुके थे जो यूपीएससी की तैयारी करा रहे थे, जैसे कि ओनली आईएएस, अनअकैडमी, स्टडी IQ। तो इन चैनल्स ने मेरी काफ़ी हेल्प की इनिशियली। उसके बाद सर एक हार्ड वर्किंग ह्यूमन जो एक आईएएस ऑफिसर हैं, मनीष कुमार जी, उनके चैनल को मैंने फॉलो किया था, तो इनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली तैयारी के दौरान। सर बस ये कहना चाहूँगा कि सर ये एक मैराथन है जिसमें पेशेंस और हार्ड वर्क की आपको बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरा जो आने वाली जनरेशन है उससे यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़िए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िए। यूपीएससी में ऐसा मिथ है कि एवरीथिंग दैट इज़ अंडर द सन कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी, ऐसा नहीं है। सिलेबस बहुत ही डिफाइंड है। अगर आप सिलेबस को ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है और उसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हार्ड वर्क एंड पेशेंस, इन 4 पिलर्स पे आप खड़े उतरेंगे तो यूपीएससी सिविल सर्विस को आप क्रैक कर सकते हैं। सर सबसे पहले सर मेरी 740 रैंक आई है, तो मेरा जो आईएएस है शायद वो मुझे नहीं मिलेगा। तो सर मैं जो 10 अक्टूबर को होने वाली प्रीलिम्स की परीक्षा, उसमें मैं दोबारा अपीयर हो रहा हूँ अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए। और उसके साथ ही अभी वेट करूँगा सर्विस एलोकेशन का। अभी सर्विस एलोकेट नहीं हुई है, तो मुझे नहीं पता कि जो 24 सर्विस होती हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम में, उनमें से कौन सी सर्विस मुझे मिलेगी। तो एक बार वो सर्विस एलोकेट हो जाएगी 1 महीने बाद, देन डिसाइड करेंगे कि आगे मुझे क्या करना है। अभी के लिए तो मेरा एम यही है कि जो आने वाली प्रीलिम्स की परीक्षा है उसमें मुझे अच्छी तरह से परफॉर्म करना है। सर ऐसे तो सर एक इंसान तो नहीं है, एक्चुअली मेरा पूरा परिवार ही मेरे साथ इस जर्नी में रहा है। मेरे परिवार, मेरे फ्रेंड्स, जैसे पुष्पेंद्र हो गया, तो ऐसे लोग को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके अलावा मेरा भाई जिसने फाइनेंशियली रूप से काफ़ी हेल्प की मेरी, तो उसको भी मैं बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूँगा। बाकी परिवार जो है, माँ बाप, भाई बहन, सब ये सब लोग साथ देते हैं तो मुश्किल राह भी आसान हो जाती है। बचपन से क्रिकेट और फुटबॉल का काफ़ी शौक़ रहा है। उसके अलावा कॉलेज टाइम में पॉलिटिक्स, एक्चुअली मैं कल्चरल प्रेसिडेंट भी था डूसू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो पॉलिटिक्स में भी एक काफ़ी इंटरेस्ट था हमारा। और यही कुछ ऐसे विषय थे जो आपके पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, आपको एक फ्रेटर्निटी डेवलप करते हैं। तो ये चीज़ों में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, क्रिकेट और फिर पॉलिटिक्स। सर न्यू जनरेशन के लिए बस ये कहना चाहूँगा कि आने वाला टाइम बहुत ही चैलेंजेस से भरा होगा और उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो आप लोग प्लीज़ अपनी आंखें खुली रखिएगा और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिएगा। हार्ड वर्क से कभी मत डरिएगा, बिकॉज आपको नहीं पता कि कब आपका कौन सा हार्ड वर्क आपको कब फ्रूट्स दे जाए। तो बी पेशेंट एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। सीतापुर सिविल कोर्ट में रीडर के पद पर कार्यरत उत्कर्ष के पिता प्रेम नारायण अपने बेटे की सफलता पर क्या बोले, उन्हीं से सुनिए। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ भाई। कोई भी माँ बाप, उसकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है, उसकी जो पुत्र है या पुत्री है वो उस मुकाम को हासिल करे जिस मुकाम को हासिल करना चाहती है। मैंने कभी बच्चों पर अपने दबाव नहीं डाला, वो जिस रास्ते पर जाना चाहे मैंने उनको भेजा। मेरा छोटा लड़का इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहा उसने, मैंने उसको इंजीनियरिंग लाइन में भेजा। इनका रुझान शुरू से सिविल सर्विसेज की ओर था। मैंने इंटरमीडिएट के बाद देखा तो इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन कराया। मैं चाहता हूँ कि ये जो है सिविल सर्विसेज में अगर इनको आईएएस की पोस्ट नहीं मिलती है तो फिर से तैयारी करें,
और IAS ही बनकर समाज को एक नई दिशा दें, गरीब कमज़ोर लोगों की मदद करें।